शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। आते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर पे। पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ देखो नाम से ही क्लियर, डिस्प्लेसमेंट तो होगी प्लस यहाँ बगल में लगा कि आपका डबल दैट मीन्स देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। रेडिकल्स का होगा। यहाँ पे क्या होता है आपका शेयरिंग होता है, ओके। डबल से के लिए मतलब दो बार होगी यहाँ पे। तो डेफिनेशन देखो, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू रिएक्टिव कंपाउंड्स exchange their corresponding ions and form two new compounds। अब यहाँ ध्यान से रखना, एक्सचेंज करता है यहाँ पे, exchange their corresponding ions and form two new compounds called double displacement। मतलब यहाँ पे in double displacement reaction there is exchange of आयन, ठीक है। अब यहाँ आयन का यहाँ पे एक्सचेंज होता है। अब कैसे वो भी देखेंगे। जैसे जनरली देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। अब यहाँ पे देखो जनरली कैसे गिवन इसको जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ए है बी। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका इस साइड में फिक्स है आपका कौन, ए और सी। ए रहा यहाँ पे और यहाँ सी रहा। इधर देखिए ए और सी। अब इस तरफ जो है ए के साथ कौन है, बी, और सी के साथ कौन है, डी। अब यहाँ देखो क्या हो गया। अब यहाँ ए के साथ कौन है, डी, और यहाँ सी के साथ कौन है, बी। बात समझ में आई। दैट मीन्स जो बी था चला गया सी के पास, क्लियर। एंड जो डी था वो चला गया ए के पास। देखिए दो लोगों के यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हुआ, मतलब इन दोनों के बीच ये क्या किया, ए क्या किया, इससे डी ले लिया, ये भाई साहब इसमें से डी ले लिया यहाँ पे, और ये जो है इसको दे दिया क्या, सी को बी दे दिया। दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ गए। नेक्स्ट, अब इसका देखिए, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। दैट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन मीन्स एनी केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म, और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट, इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, समझ गए। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट में आपका सॉल्ट कुछ बन रहा है दैट इज इनसॉल्युबल, उस केमिकल रिएक्शन का आप क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रेसिपिटेट का डेफिनेशन पूछेगा, आसानी से बता सकते हो। द इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब यहाँ देखो, ये है आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट एंड इट इज बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये रिएक्शन के बाद देखिए आपको क्या फॉर्म करता है। बेरियम सल्फेट इज सॉलिड होता है, ये सेटल डाउन हो जाता है आपका, ठीक है। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इट इज़ बेरियम सल्फेट, और ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसका ध्यान से थोड़ा सा मैकेनिज्म समझिएगा, ओके। अब यहाँ देखो रिएक्शन में क्या हुआ। सोडियम सल्फेट आपका कुछ ऐसा होगा Na+ और SO4 2-, और इसमें क्या होगा आपका, फिर बेरियम है Ba+2 और Cl-। ये था आपका किसका, बेरियम क्लोराइड का, और ये था आपका किसका, सोडियम सल्फेट Na2SO4। इसको तोड़ोगे तो ये मिलेगा। अब आयंस का फॉर्म में टूट गया। अब इसमें क्या होता है आपका, दैट
बेरियम जो है यहाँ पे ले लिया इसका, ये इसका आयन ले लिया, ये इसका आयन ले लिया, मतलब बेरियम ले लिया क्या SO4, तो बेरियम आपका ले लिया क्या SO4 2-, और ये Na बोला हम तुम मुझे अपना वाला दो। देखो यहाँ पे Na के साथ यहाँ पे कौन है Cl, Na बोला हमको Cl चाहिए तो ये Cl ले लिया, और बेरियम बोला मेरे को सल्फेट चाहिए SO4 ले लिया, और यहाँ Na ले लिया क्या आपका, इसलिए ये बन गया आपका क्या NaCl, और ये क्या बन गया BaSO4। समझ गया डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, मतलब ये इसका आयन लिया, ये इसका आयन लिया। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट सेकंड, पहला एग्जांपल समझ गए। नेक्स्ट ये है आपका सेकंड, इसको बोलता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट एक्वस का फॉर्म में होता है, इट इज़ सोडियम क्लोराइड, और ये वाइट कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट। सिल्वर क्लोराइड इट इज़ अ वाइट कलर प्रेसिपिटेट का हम लोग शॉर्ट में कभी कभी PPT भी यूज़ करते हैं। PPT इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट, तो कन्फ्यूज मत होना PPT मतलब क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, ये है आपका सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट जो कि होता है एक्वस के फॉर्म में। क्लियर। अब इसका मैकेनिज्म समझिए, ये तो हो ही गया। चलो अब सेकंड वाला में आते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ, आपका सिल्वर नाइट्रेट था तो ये होता है आपका Ag+NO3-, ये था आपका सिल्वर नाइट्रेट, कौन था ये, तो AgNO3 था। अब वहाँ पर देखिए सिल्वर नाइट्रेट के साथ है सोडियम क्लोराइड Na+, ये होता है Cl- तोड़ोगे तो ये बनेगा, ये NaCl को हम ब्रेक किए। अब इसमें क्या हुआ, फिर से Ag ले लिया इसका और Na ले लिया इसका, आयन का एक्सचेंज। अब देखो आयन एक्सचेंज करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, Ag के साथ क्या आ गया Cl, तो इसलिए यहाँ पे क्या बना है आपका AgCl, तो यहाँ पे Ag के साथ क्या ले लिया गया Cl-, तो ये बना लिया आपको AgCl, और Na के साथ क्या ले लिया NO3-, ये क्या मिल गया NaNO3। ये दोनों प्रोडक्ट दिखा आपको RHS में, NaNO3 और AgCl सिल्वर क्लोराइड। क्लियर। इसको भी नोट करते जाइएगा, समझने में आसानी होगी। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड रिएक्शन। देखो इसमें क्या है NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। एंड इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो बना क्या देखिए यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड बना, और यहाँ पे बन गया आपका वाटर। अब इसका मैकेनिज्म समझो, ये तो नोट ही कर लिया होगा इसका मैकेनिज्म। चलिए देखो NaOH था, NaOH को अगर तोड़ोगे ये बनेगा आपका Na+OH-, और उसके साथ आपके पास HCl था, HCl को आयन के फॉर्म में तोड़ेंगे तो H+ और +Cl- बनेगा। क्लियर। तो ये भाई साहब Na ने कहा मेरे पास आ जाओ, और H+ बोला नहीं मुझे जाना है OH- के साथ। ये कुछ ऐसा हुआ सिनेरियो। आप यहाँ देखो Na के साथ कौन आ गया, अब Na+ +Cl-, ये क्या बन गया आपका NaCl। क्लियर। अब यहाँ H+ + OH-, तो ये बना दिया आपको क्या वाटर। तो ये दोनों प्रोडक्ट किसका आपका आज का दिखा दिया। समझ गए कैसे मैकेनिज्म। यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग समझे, दोनों अपना आयंस को क्या किया एक्सचेंज, मीन बोथ ऑफ कंपाउंड्स हैव एक्सचेंज देयर आयंस। क्लियर। अगला एग्जांपल देखिए,
इसको नोट कर लीजिए, ऊपर वाला इरेज करना। चलो नोट कर लिया। फोर थर्ड डिस्कस कर दिए। हाँ H प्लस हो एच, चलो ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखिए, फोर्थ था ना, कॉपर सल्फेट का H2S के साथ, फोर्थ में हो गया कॉपर सल्फेट एक्वस का हम करते हैं H2S के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब बताइए ये बनेगा क्या, कॉपर है तो H2S यहाँ पे आपका गैस के फॉर्म में होता है। अब Cu के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर सल्फाइड CuS, ये यहाँ पे चेंज हो गया, उसके बाद बनेगा H2SO4 CuS जो सॉलिड होगा, ये हो गया H2SO4 जो होगा आपका एक्वस, क्लियर। और एक चाहिए, एक और एग्जांपल ले लो 5। अब हम कॉपर घटा के एल्युमिनियम ले लेते हैं AlCl3 एक्वस। अब इसका रिएक्शन करवाओगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से 3 मोल्स ऑफ NH4OH, ये भी एक्वस है। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, AlOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस। अब यहाँ पे ये जो था ये तो सॉलिड हो गया, OH इसके पास गया, अब क्या बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये हो जाएगा 3 मोल्स ऑफ NH4Cl, ये हो गया एक्वस, क्लियर। अब इसका मैकेनिज्म सब देखिए कैसे होगा, डिस्कस करते हैं। पहला रिएक्शन, ये क्या है आपका कॉपर सल्फेट, एंड इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड इट इज कॉपर सल्फाइड, और ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, इसको नोट करिए। हाँ ये नोट करिए। अब इसका देखो मैकेनिज्म, सबसे पहले रिएक्टेंट में क्या था कॉपर सल्फेट, तो CuSO4 तोड़ोगे ये बनेगा आपका Cu+2SO4 2-। नेक्स्ट था आपका H2S H+H2-, ठीक है, दो चीज़ बनता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर से कॉपर के साथ आ गया और ये बोल चला गया इसके साथ, तो हुआ क्या यहाँ पर देखिए, H+ के साथ कौन जाना चाहा SO4 2-, और ये बनेगा आपका क्या H2SO4, 2 मोल्स इसका लगेगा, ठीक। तब क्लियर। अब नेक्स्ट फिर यहाँ पे H+ चला गया, अब कॉपर के साथ कौन जाएगा Cu+2 के साथ कौन गया H2-, ये क्या हो गया CuS दैट इज कॉपर सल्फाइड, और H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, क्लियर। कॉपर सल्फेट था ही, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड था ही, इसका खेल पूरा समझ गया, क्लियर। इसको नोट करिए। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका AlCl3 एक्वस, AlCl3 को बोलते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, इट इज़ एल्युमिनियम क्लोराइड। और ये है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज NH4OH, दोनों एक्वस में है। इसका 3 मोल रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है AlOH होल थ्राइस, ये आपका होता है प्रेसिपिटेट, नीचे ये भी सॉलिड है तो ये भी प्रेसिपिटेट, क्लियर। अब ये AlOH होल थ्राइस है, ये आपका वाइट प्रेसिपिटेट होता है, क्या होता है वाइट प्रेसिपिटेट। इसका नाम क्या है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। और ये हो गया अमोनियम क्लोराइड,
अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। मतलब AlCl3 एक्वस रिएक्ट करेगा 3 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, फॉर्म करेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड प्लस अमोनियम क्लोराइड एक्वस, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट। अब इसका मैकेनिज्म समझिए, इसको नोट कर लो, कर लिया, चलो। हाँ जी, अब इसको ब्रेक करिए, देखिए क्या मैकेनिज्म हुआ होगा, आखिर चेंज कैसे हुआ। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन में AlCl3 है, तो AlCl3 को तोड़ोगे तो Al +3 प्लस Cl माइनस, और नेक्स्ट है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो इसको तोड़ोगे तो NH4 प्लस होगा प्लस OH माइनस होगा, समझ गए। तो ये आया इसके साथ और ये बोला हम तुम्हारे साथ जाएंगे, तो यहाँ मिला के आपके पास देखिए एल्युमिनियम के साथ OH, तो Al+3 इसके साथ बना OH माइनस इसके 3 मोल्स आते हैं और बनता है ये AlOH होल थ्राइस, इट इज़ व्हाट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक प्रोडक्ट आपका है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, NH4 के साथ कौन गया Cl, तो अब देखो यहाँ पे NH4 प्लस और Cl माइनस था, तो ये बन गया NH4Cl, दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ये रहा आपका, ठीक है। समझ गए पूरा कहानी। तो दिस वाज ऑल अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तक हम यहाँ खत्म कर चुके कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।